पॉजिटिव पहलू है कि जो हमें ये बताता है कि हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, मजबूत हुए। मगर उसी तरफ दूसरी जगह हमको ये भी खबरदार किया जाता है कि तोड़ने वाली ताकतें खामोश नहीं बैठी। बिल्कुल सही। हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा। अच्छा, वो चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आज इंस्पायर्ड बाय मीडिया है। मीडिया इंस्पायर्ड बाय आइडियोलॉजीज या एजेंडाज हैं, है ना। तो इन चीज़ों को, इन नेक्ससेस को जब तक हम नहीं समझेंगे कि ये रिसाव जहर का कहाँ से हो रहा है, तब तक हम समाज में फैलते हुए जहर को रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही, है ना। तो पहली चीज़ तो हमको ये समझ लेना है कि हमारा हिंदुस्तान जो है किसी मोबाइल या टीवी के स्क्रीन से बहुत बड़ा है। क्या बात है, बहुत बड़ा है उससे। जो हम टीवी पर देखते हैं या मोबाइल पर देखते हैं, उस तरह का माशरा हिंदुस्तान का माशरा नहीं है। अगर टीवी के माशरे को हिंदुस्तान का माशरा मान लिया जाए तो फिर इस सड़क पर कोई महफूज ही न रह जाएगा। इसी से पता चल जाता है कि जो इस तरह की एजेंसीज, जिस तरह की सोसाइटी चाह रही हैं, वो सोसाइटी बन नहीं पा रही हिंदुस्तान में। इसकी मैं हिंदुस्तान को मुबारकबाद दूंगा कि साहब, वो सोसाइटी हिंदुस्तान के लोग बनने नहीं दे रहे हैं। मगर कोशिशें जो हो रही हैं वो रुक गई हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इन कोशिशों की तरफ से हमको खबरदार होने की ज़रूरत है, होशियार होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इनको चाहे न चाहे हम प्रमोट भी कर देते हैं। देखिए, जैसे कि आपने कहा कश्मीरियों पर कुछ ख़राब इरादे लोगों ने जाहिर किए, मैं उनको कौन से लफ्ज़ों से कहूँ, मगर आप यही इलाहाबाद से देखिए। इलाहाबाद तो हम
काउंटर कर रहे हैं। ये अटैक तो अभी हुआ है ना। जी 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 जी। हम लोग तो इस काम को हाँ हाँ बरसों से कर रहे हैं। जी। आज इस काम को करते हुए हम लोगों को 30-35 साल हो गए, और ये अपने चैनल पर तो हम लगातार जो है, अभी जो लेटेस्ट सीरिया के अंदर जो जौलानी ने, और ये जो टेररिस्ट जौलानी जिसको अभी अमेरिका, इजराइल और टर्की ने मिलकर प्लांट किया है, इसने जब नाम पूछकर अलवाइट्स को मारा, शियों को मारा, ठीक है, तो हमने इसको काउंटर किया, और उन लोगों को भी काउंटर किया जिन्होंने यहां से जौलानी को सपोर्ट किया जी। तो जाहिर सी बातचीत है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग काउंटर कर रहे हैं इस तरह के लोगों को, उनको प्रमोट करे, और जो टीवी चैनल्स हैं जो इन तमाम चीजों को नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि नफरत की क्लिप्स उठाते हैं और उसको डाल देते हैं। कौन सी क्लिप डालकर आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और कौन सी क्लिप डालकर जोड़ने का काम कर रहे हैं? जिस दिन दुश्मन को यह पता चल जाएगा कि हम मुत्तहिद हैं, तो वो अपनी साजिशें नहीं करेगा। वो साजिश करता ही इसलिए कि मैं इस तरह का काम करूंगा तो वो आगे बढ़ेगा। क्या कहना है आपको, जो अभी आपने देखा कि जुमा के अंदर इस तरह से काली पट्टी बांधी गई, ये हुआ, प्रोटेस्ट हुआ और मस्जिदों से ऐलान हुआ दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए, आप इसके सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात समझना होगा कि पहले हम अपने मुल्क पे आ जाते हैं कि कश्मीर हमारे मुल्क का हिस्सा है, बेशक, और हमेशा से था, और कश्मीरी भी हमारे हैं। बिल्कुल सही, तो हिंदुस्तानी है, अब वो हमारे हैं। तो अगर मुल्क में कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई बाहर का आदमी आके दिक्कत कर देता है, तो जब बाहर का आदमी आके दिक्कत करता है तो हम उसको बाहर के आदमी से लड़ते हैं, ना कि हम अपने ही आदमी को ऊपर इल्जाम थोपने लगते हैं। ठीक, जैसे कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में हुआ, तो हम बॉम्बे के लोग के ऊपर तो इल्जाम नहीं थोपा। तो कश्मीर में भी जब ये बाहर के किया तो बल्कि कश्मीरी तो हिंदुस्तानियों को बचाने में खड़े थे, और उसमें उन्होंने अपनी जान की भी कुर्बानी दी। और कश्मीर की पूरी हिस्ट्री है, जो अभी रिसेंट हिस्ट्री है 25-30 साल में, वो टूरिज्म पे उन्होंने कोई हमला नहीं किया। ये जो किया बाहर के आए हुए टेररिस्ट ने, ये दो साजिश थी। एक तो है कि कश्मीरियों की इकोनॉमी को तोड़ने पे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी टूरिज्म से बढ़ रही है, उससे चलती है। टूरिज्म एक बहुत मेन चीज है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो घूमते भी हैं, सामान भी खरीदते हैं, वगैरह वगैरह, आप लोग समझ सकते हैं। तो एक तो उसके खिलाफ साजिश थी। तो अगर हम इस पे, हम कश्मीरियों के खिलाफ कोई तशद्दुद करते हैं, तो इसका मतलब हम उस साजिश का हिस्सा हैं, उस साजिश को साथ दे रहे हैं। हमें तो जोड़ना चाहिए, तो हम उसको उससे साथ दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो पॉलिटिकल, ये तो करते हैं, ये छोटी पॉलिटिकल पार्टीज और छोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग करते हैं। लेकिन ये जिन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, उनको चाहिए कि वो उनको रेन करें, उन पे लगाम लगाएं, ये उन पे लगाम लगाएं, और ये बताएं कि ये तुम मुल्क को तोड़ रहे हो। दूसरी चीज़ है कि जो हमें पड़ोसी मुल्क जो टूट रहा है, जो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है पाकिस्तान, उससे सबक ले कि आज वो टूट इसलिए रहा है कि पहले वहाँ पे उनके माइनॉरिटीज के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ, तो पीपल वर ओवरजॉयड कि ये माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है। देखिए, जो कम्युनलिस्ट होता है वो कास्टिस्ट भी होता है। जब सोसाइटी कम्युनल लाइन पे बांटते हैं तो फिर वो कास्ट लाइन पे बढ़ती है, फिर वो बढ़ती चली जाती है। इसका बेस्ट आपको सैंपल मौजूद है पाकिस्तान में, कि वहाँ हर एक की लड़ाई है, शिया सुन्नी भी लड़ाई है, वहाँ भी देवबंदी भी लड़ाई है, मुहाजिर और पंजाबी की भी लड़ाई है, पंजाबी सिंधी की भी लड़ाई है, पंजाबी बलूची की भी लड़ाई है। अफगान पे ऊपर उनको बड़ा फख्र था कि तालिबान है मेरे साथ, और तालिबान भी उनको मार रहा है। तो सारी लड़ाई है। और जो मजहबी लोग हैं वो खाली बैठ के अपने अब बाहर से एड पा के, बाहर से एड मोस्टली सऊदी एजेंट थे वो फैला रहे थे। उन्होंने सोसाइटी को बांधने की, एक से एक अल्लामा हुए, एक से एक मौलवी है, लेकिन किसी ने सोसाइटी को बांधने की कोई कोशिश नहीं की। तो आज उनकी सोसाइटी बिखर रही है, वो मुल्क टूटने के कगार पे है। तो हम लोग यहाँ पे जो भारत इस तरक्की पे पहुँचा है, वो एक होने के नाते पहुँचा है, तो हमें अपनी एकता को बरकरार रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो छोटे
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एक आगरा में उन्होंने किलिंग कर दी, उसके खिलाफ भी नेशन को खड़ा होना पड़ेगा। और जो बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनको ये छोटे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, उनको कहना पड़ेगा कि तुम मुल्क तोड़ रहे हो, क्योंकि पॉलिटिकल वोट गैदरिंग का काम ये नहीं है। दिस इज नॉट द आवर फॉर वोट गैदरिंग, और जो कर रहा है वो मुल्क का दुश्मन है। मैं बात इन्होंने जो की, आपने देखा कि किस बेबाकी से उसने आगरा में लोगों को मारा, ठीक है, और उसके बाद वीडियो वायरल किया और फर्दर उसने मारने की बातचीत की। हमें जो बचना था कि हमको टेररिज्म के फेंके हुए जाल से भी बचना था और कम्युनलिज्म के भी जाल से बचना था। यही समझदारी है, यही समझदारी है। हम कहीं न कहीं उसका शिकार हो गए हैं। अब देखिए, अच्छे खराब लोग हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, और इनकी कोई कौमी और समाजी शनाख्त नहीं होती। ये अक्सर आज़ाद भी नहीं होते, ये किसी न किसी की कठपुतली होते हैं जो इशारे और मौके के इंतज़ार में रहते हैं। और कुछ इनको मिल मिला जाना और लूटपाट से कुछ हासिल कर लेना, ये सब इनका बेसिक मोटिव होता है। सही। तो इस तरह के लोगों का वजूद नहीं है। ये छोटा सा एक दो वाक़यात ऐसे आए हैं, मगर हिंदुस्तान का अर्दो तूल बहुत बड़ा है। उस अर्दो तूल पर ये एक छोटा सा वाक़या जो है ये अहमियत नहीं रखता उस तरह से, मगर हमको बहुत बारीकी और बहुत पैनेपन के साथ ये खबरदार करता है कि आप इस तरह की फिक्र जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं टेररिज्म की तरफ, उनको सपोर्ट करते हैं कि साहब ये हो रहा है, अब ये नहीं किया। तो ये जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी और टेररिज्म फैलाने वालों को ये लोग टूल की हैसियत से दे रहे हैं। ये इंटरनेट का जमाना है। आप जो कुछ डाल रहे हैं कब कहाँ पहुंच जाए, इसको कौन किस तरह से मिसयूज करेगा,
तो फिर जाहिर सी बातचीत है कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। बिल्कुल है। देखिए ये एक रिएक्ट कराने की साजिश है, रिएक्ट कराने की साजिश है। ये एक रिएक्शन ट्रैप है। अगर आप इस ट्रैप में रिएक्ट करके फंसते हैं तो फिर वो जाल कामयाब नहीं, मेरा तो कहना है कि सरकार इस पर, मैं सरकार की बातचीत कर रहा हूँ। देखिए टेररिज्म तभी आता है जब सोसाइटी बंटती है। जी 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 जी। तो जैसे ही बांटना कोई शुरू करे वहीं पर उसको चेक करना पड़ेगा, वहीं पर करना। फिर अगर जब बंट जाएगी तो फिर ये नतीजा होता है। हाँ, फिर बड़ी दिक्कत होती है। देखिए जहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं कि एक आध वाकये 2-4 सामने आ रहे हैं, वहीं पर आप देखिए कि एक भीड़ है हिंदुस्तान की जो उस फिक्र के खिलाफ भी खड़ी हुई है और एकता के साथ खड़ी हुई है। हमको उसको इकट्ठा रखने और उसकी आवाज को बुलंद रखने और मजबूत करना और उसकी आवाज को प्रिवेल कराने पर हमको ज्यादा जोर देना चाहिए। हम इन छोटी मोटी आवाजों को बुलंद न होने दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। इनको डोमिनेट न करने दें, इनको बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का काम है, वो अपना काम करेंगे। पब्लिक को अपना काम करने से नहीं रुकना चाहिए। आपने अपना काम कर दिया, आपका एक जिम्मेदारी थी, इनकी जिम्मेदारी थी जो ये कैसे उन्होंने कह दिया।